हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही मैं आशा करती हूँ। तो आपको ये कार्ड्स दिख रहे हैं, चारों कार्ड्स में से आपको एक को चुनना है और ये जानने के लिए कि अब अगर आपकी बात नहीं हो रही है अभी भी आपके पर्सन से और समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो देख लेते हैं कि वो आपसे क्या बात कहना चाह रहे हैं। चुनिए किसी एक कार्ड को। फायर गार्जियन, एयर गार्जियन, अर्थ गार्डियन और वाटर गार्डियन। गार्डियन और गार्जियन आर द सेम थिंग। ऑस्ट्रेलियन एंड अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट जो है थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो जो भी चुने ध्यान से चुने। थैंक यू सो मच, आपने इस कार्ड को चुना है। नाम है फायर गार्डियन। फायर गार्डियन क्या कहते हैं? मेल एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। कहाँ रखें? यहाँ रख लेते हैं। मेल एनर्जी दिखाई दे रही है। मेल एनर्जी क्या कहती है? मेल एनर्जी आपके पर्सन के बारे में क्या कहना चाहती है? ज़्यादा नहीं, थोड़े ही कार्ड्स निकालूंगी ताकि आपको मालूम चल जाए और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। फायर गार्जियन, आपके पर्सन की एनर्जी जजमेंट रिवर्स। नहीं सोच पा रहे हैं क्या है सिचुएशन, क्या है, बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे हैं क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन जो है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे छोटे हैं उम्र में आपसे छोटे हैं और ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नया जो रेजोल्यूशन हो, समय हो, वो सब आप ही करें, मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ इस तरह की उनके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं। और एंजल्स लेकिन कह रहे हैं कि सब कुछ होगा। और द मून कार्ड है कि ये यही कह रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया होने वाला है और जो कुछ गया वो चला गया और इल्यूजन लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे लाइफ बहुत अच्छी है। आपके जो पर्सन है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि वो सही एक समय नहीं चुन पा रहे हैं कि आपकी तरफ किस तरह से आगे बढ़ा जाए। अभी सोच रहे हैं कि मैं अगले साल आपसे कोई बात करता हूँ या कोई स्टेप उठाता हूँ, और इसी तरह की इल्यूजन में वो फंसे पड़े हैं। तो आपको करना क्या चाहिए? इन जस्ट ओनली वन कार्ड, वन कार्ड, वन कार्ड, वन कार्ड। यस, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। ये कार्ड यही बता रहा है आपको कि एक नई शुरुआत इनकी लाइफ में होने वाली है। फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। कुछ नया इनकी लाइफ में होने वाला है जो कि आप सोच अभी नहीं पा रहे हो तो भी। तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि अपनी लाइफ में किस तरह से इन्हेंस किया जाए, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस तरह की उनकी फीलिंग्स आ रही हैं। और आपको भी यही बताया जा रहा है गार्डियन एंजल्स की तरह। देखिए ये भी रेड है, ये भी रेड है, बिल्कुल फायर फायर, एकदम फायर। सामने भी फायर है ठीक है। तो फायर जो है अपने अंदर की अग्नि को जलाएं और ये सोचें कि अब मुझे लाइफ में करना क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, ठीक है। तो जो करना है वो आप ही को करना होगा। तो ध्यान से सोचिए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड वेलकम। जिन्होंने एयर गार्डियन को चुना है, शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। ये कार्ड आपको क्या कहता है कि अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए। और यही बात आपके पर्सन के लिए भी लागू होती है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस टाइम क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके लिए, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, एंजल्स प्लीज़ बताएं। आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं और साथ चाहते हैं कि बहुत कुछ बातें बताएं लेकिन नहीं बता पा रहे हैं। और यही सोच रहे हैं कि बस बताऊंगा जब बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं बताने की। किंग ऑफ कप्स इस तरह का यही सोच रहे हैं कि प्यार भी है, इमोशंस भी हैं, लेकिन किस तरह से सारी सिचुएशन बताऊं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रगल के साथ पाया है। देखिए सब में ही इसी तरह का सीन दिख रहा है कि वो ओवरसीज़ रहते हैं, बाहर रहते हैं और बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं, कोई एक आधा शब्दों में। आप बोलते हैं पूरा पैराग्राफ और ये कहते हैं एक शब्द। तो आपको लगता है कि यार मैंने इतना पूरा पेज पढ़ दिया, और ये कहते हैं कि यस, ओके, थैंक यू, बस इतना सा कहते हैं। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं और इसी तरह की उनकी फीलिंग्स आ रही हैं कि वो आगे बढ़ने में उनके लिए बहुत सारी परेशानियां हैं। कुछ मेंटल साइकोलॉजिकल समझ लीजिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो है ही कि कैसे इस सिचुएशन को बैलेंस किया जाए। बैलेंस ही तो नहीं बनता ज़िंदगी में, इसी वजह से ये परेशान है। तो यही मैं देखना चाहूँगी कि अगर उनकी परेशानी इतनी ज़्यादा है कि आपकी तरफ बढ़ ही नहीं रहे, सारे ही मेजर कार्ड है, तो इट मीन्स ऐसा दिख रहा है कि कुछ मेजर तो आपकी लाइफ में घटने ही वाला है। जो कुछ हुआ हुआ, अब कुछ नया क्या कर सकते हैं, इसके लिए कार्ड आ रहा है इम्पल्स की रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। जिस तरह से गिलहरी होती है ना, अपनी एनर्जी को कितनी तरह से रीडायरेक्ट करती है, अपनी एनर्जी को कैसे रिफ्लेक्ट करती है,
एक तरफ उसके आगे ऑब्स्टेकल लगा दो तो कितनी जल्दी मूव करके अपना डायरेक्शन बदलती है। तो ऐसे ही आपके लिए भी ये एनर्जी आ रही है कि एयर गार्डियन कहते हैं कि जैसे हवा में जिस तरह से हो सकता है एयर साइन के आप हों, ये भी समझ में आ रहा है क्योंकि फर्स्ट कार्ड भी स्वॉर्ड्स का है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और आपके पर्सन हो सकते हैं एयर साइन के। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो कभी इस पल कभी उस पल बैठते, कभी येस कहते कभी नो कहते हैं और कभी कुछ कहते ही नहीं हैं। तो यहाँ आप स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। गार्डियन एंजल्स और एयर गार्डियन आपको क्या बोलते हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी डायरेक्शन को, अपनी पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए। यहाँ भी शिफ्ट योर परसेप्शन है और यहाँ भी यही है कि अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए, डायरेक्शन को चेंज कीजिए। मे बी आप किसी गलत सिचुएशन में या गलत पर्सन पे को अपना ही सब कुछ समझ रहे हैं। हो सकता है कि वो आपके लिए ना बने हो। तो इसमें यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि कुछ चेंज कीजिए, अपने अंदर के सही गलत को चेंज कीजिए, अपने अंदर के पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए, अपने दृष्टिकोण को चेंज कीजिए कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, तो इस हिसाब से एक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम। कि आपने अर्थ गार्डियन को चुना है। इसमें लिखा है स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। आपको यही ब्लेसिंग मिल रही है कि आप अपनी थर्ड आई को ओपन कर पाएँ और एंजल से आप अपनी हेल्प ले पाएँ। और आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे हैं, उनको भी यही ब्लेसिंग मिल रही है कि आप अपने आप को बिल्कुल ज़मीन से जोड़ सकें। हम हमेशा हवा में ही ना उड़ते रहें, ज़मीन से, अर्थ से जुड़े रहें, क्योंकि हम अपनी अर्थ को ही तो भूल जाते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग अच्छी तो नहीं दिख रही। हाँ, आपके पर्सन की करंट फीलिंग मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी में है या किसी कार्मिक सिचुएशन में बंधे हुए हैं। आप ऐसा लगता है कि आप या तो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो भी आपका जो आप चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ हो जाएं, लेकिन कोई ना कोई ऑब्स्टेकल, ऑब्सेशन, गलत भावना, बैड कंपनी, बैड थॉट्स, बैड हैबिट्स, इस तरह की सारी चीज़ें, बैड 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 नेगेटिव कर्मास उनके साथ हैं। नेगेटिव कर्मा को क्लीन करने का उनका टाइम है। तो हो सकता है कि वो उसको करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यह द हर्मिट कार्ड आया है। ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके पर्सन जो है वो अपने आप से जूझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से अब इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, इस डेविल सिचुएशन से, इस अपनी सारी गलत इच्छाओं को, थॉट्स को, आदतों को कैसे छोड़ा जाए। क्योंकि मुझे एक होना है, मुझे इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलना है, इस गंदगी से बाहर निकलना है। इसलिए वो अपने अंदर झांक रहे हैं और ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स है। एस ऑफ सॉर्ड्स क्या कह रहे हैं कि आपको मिलाने के लिए एंजल्स, भगवान और अर्थ गार्डियन बिल्कुल साथ हैं। आपके लिए एक कार्ड पुल करा है, तो देखते हैं। गेट ऑफ ट्रायम्फ निकल कर आया है कि सक्सेस एक्सपांड्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। आपने उनको पाने के लिए पूरा दिल, दिमाग, धन, तन, मन सब कुछ एक कर रखा है। तो आपके लिए यही ब्लेसिंग आ रही है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया ज़रूर होगा, नई सक्सेस आपकी लाइफ में ज़रूर से ज़रूर है। आपके पर्सन की अभी जो नेगेटिव एनर्जी चल रही है वो निकल कर कहीं और जानी चाहिए और जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम। आपने वाटर गार्डियन को चुना है। ब्यूटीफुल पिक्चर और ब्यूटीफुल नोट लिखा है कि कनेक्ट विथ योर इमोशंस। अपने इमोशंस के साथ जुड़े रहें, ऐसी आपको ब्लेसिंग भी मिल रही है। और देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस टाइम करंट सिचुएशन की क्या है। क्या वो भी इमोशनल हो रखे हैं या आप ही इमोशंस में बहे जा रही हैं। आपके लिए क्या निकल कर, हाँ, द वर्ल्ड कार्ड। आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही जहाँ हो। कौन सा सॉन्ग है वो? जब तक जहाँ में, क्या है? जब तक जहाँ में मेरा नाम है, तब तक जहाँ में तू। कुछ ऐसा ही है ना, गलत तो नहीं गाया? कुछ ऐसा ही है। माय गॉड, ओह सारे मेजर कार्ड्स देखिए इधर। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जब तक जहाँ में मेरा नाम है, तब तक जहाँ में तू, या कुछ ऐसा ही है कि मेरे दिल में तुम तब तक रहोगी जब तक सूरज चांद सितारे रहें, या जब तक मेरा नाम है तब तक तुम मेरी हो। ऐसा उनकी फीलिंग्स है। बहुत ही ब्यूटीफुल। व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है कि तुम मेरी ही हो, कहीं नहीं जा सकती, तुम मेरी हो, तुम मेरी ही रहोगी या रहोगे, या इस तरह की आपके पर्सन की फीलिंग दिख रही है। पेज ऑफ वांड्स, बहुत स्टॉक करते हैं, बात नहीं करते हैं, स्टॉक करते रहते हैं, बात नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं से जानकारी जुटाते रहते हैं आपके लिए, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। तो बात तो करनी ही चाहिए ना, लेकिन करनी
नहीं आ रही है उनको। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहे हैं कि मीठा बोलते हैं, बहुत स्वीट 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 स्पोकन है ना, बहुत अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, और आप उनको सुनते रह जाते हैं। हो सकता है एक सिंगर भी हो, वो फ़ोन पर आपको गाने सुनाते हो और अब बंद कर दिया है, तो आप कह रहे हैं कि ज़्यादा मत समझो अपने आप को, मैं तुम्हारे बिना भी खुश रह सकती हूँ, मैं कहीं और से गाने सुन लूँगी, समथिंग लाइक दैट। मतलब सिर्फ गाने की ही बात नहीं है, इमोशंस की बात हो रही है ना, ठीक है ना। तो आपके इमोशंस उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से बाउंड टुगेदर हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से। पूरा सर्कल यहाँ भी है, पूरा सर्कल यहाँ भी है, बातें हैं, प्यार है, मोहब्बत है, थोड़ा सा नोक झोंक है, और प्यार और विश्वास पूरी तरीके से है कि हाँ हम दोनों एक साथ ज़रूर एक होंगे। ये तो बहुत ही प्यारी फीलिंग्स है, इसमें तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप भी वही चाहते हैं, वो भी यही चाहते हैं, तो आपको करना क्या चाहिए? सिर्फ स्टॉक ही करने से बात नहीं बनेगी ना। एक तो या तो आप स्टॉक कर रहे हैं या आपके पर्सन स्टॉक कर रहे हैं। तो कार्ड निकल कर आया है ट्रस्ट देयर इज डिवाइन। यस, जहाँ पर डिवाइन प्लान है तो उसको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट ही तो नहीं हो पाता। सब लोग जैसे टैरो रीडिंग भी लेते हैं, कहते हैं ले ली, उसके बाद कहते हैं मैम क्या ये ट्रू है। फिर एस्ट्रो रीडिंग ले लेते हैं, भी कहते हैं कि ले ली रीडिंग, ठीक है ना, उसके बाद कहते हैं मैम क्या यही सच है। विश्वास ही नहीं। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, फिर कुछ दिन करते हैं, 10-15 दिन, कहते हैं मान लीजिए जैसे 21 डेज़ का है उनको, तो कहते हैं 10 दिन करा, क्या ये सच है, क्या ये होगा, डाउट, हर चीज़ में डाउट। अच्छा, 41 डेज़ का, 90 डेज़ का कह दो ना किसी को कि 90 डेज़ तक ये मंत्र चैंट करो, क्या 90 डेज़ तक? जल्दी नहीं हो सकता, हर चीज़ जल्दी कैसे मिलेगी, यही तो बोल रहे हैं। ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। प्लान है, भगवान ने आपके लिए प्लान कर रखा है। एक्शन तो लो, विश्वास तो रखो, फेथ तो रखो। तो एक्शन लेना है प्लस फेथ रखना है। विदाउट ज़ीरो, ज़ीरो क्या, डाउट, ज़ीरो डाउट के साथ आप काम करेंगे, ज़िंदगी हसीन होगी और आप उनके साथ होंगे और आपके इमोशंस उनके साथ जुड़ेंगे और बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ आप अपनी लाइफ पर, अपने डिवाइन प्लान पर, अपने डिवाइन पाथ पर, अपने डिवाइन सोल पर और डिवाइन सोल पर्पस पर काम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, नमस्ते।